जय माँ बगलाम की, जय श्री महाकाल। 500 साल बाद बनने जा रहा है कुलदीपक राजयोग। 2024 में ये राशि वाले जातक होंगे मालामाल। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल माँ बगलाम की भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ बगलामुखी की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे, ऐसी मैं माँ बगलामुखी से कामना करता हूँ। भक्तों, आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 500 साल बाद बनने जा रहा है कुलदीपक राजयोग। 2024 में कुछ राशि मालामाल होने वाली है। तो इन सौभाग्यशाली राशियों में कहीं आपकी राशि तो शामिल नहीं है, कहीं माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के भंडार आपके लिए तो खुलने वाले नहीं है। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, एक बात मैं विशेष रूप से आप लोगों को से कहना चाहता हूं कि कोई भी ज्योतिषी, कोई भी गुरु या कोई भी साधक किसी भी व्यक्ति की किस्मत नहीं बदल सकता। किस्मत केवल आपके कर्म आपकी बदल सकते हैं। यदि आप की कुंडली में कुछ ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं और ग्रहों की युति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है जिसमें आपके लिए भारी संकट, दुख एवं दुर्घटना या फिर धन हानि का योग बन रहा है, या फिर आपके परिवार में निरंतर आपका सबसे ज्यादा पैसा किसी बीमारी को लेकर के या किसी अपने स्वजन के लिए हॉस्पिटल में आपके लिए आपका पैसा जा रहा है, तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी आपकी दशा नहीं बदल सकता। ज्योतिषी केवल आपको दिशा दिखा सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी यदि आपकी दशा बदल दे तो पहले तो वो स्वयं के लिए ही काम करेगा। आपकी कुंडली देखने के बाद, प्रेडिक्शन करने के बाद, आपका उपाय समाधान करने के बाद उसको कुछ ही तो धन प्राप्त होगा जिससे वह कुछ ही समय सर्वाइव कर पाएगा। अगर ज्योतिषी के पास कोई ऐसा यत्न, उपाय और समाधान यदि है जिससे पूरे जीवन से धन की तंगी दूर हो सके तो वो स्वयं के लिए उस उपाय को क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्म ही प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म ही सबसे बड़ा अधिकार है, कर्म ही सबसे बड़ा फल है। जैसे आप कर्म करेंगे उसके अनुसार आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। ज्योतिषी आपको दिशा दिखाएगा, चलना आपको ही पड़ेगा, उपाय आपको करने पड़ेंगे, यत्न आपको करने पड़ेंगे, समाधान आपके लिए स्वयं भगवान प्रकट कर देंगे या आपके समक्ष उस समस्या का निवारण लेकर के किसी भी ना किसी रूप में आपके सामने खड़े हो जाए, चाहे भले वो किसी व्यक्ति के रूप में आए, ठीक है, परंतु आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वैदिक ज्योतिष में जब भी कोई शुभ योग या राजयोग का निर्माण होता है तो उस राजयोग का देश और दुनिया और सभी लोगों पर, वर्ल्ड पर उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। साल 2023 का अंतिम महीना शुरू हो चुका है और इसको समाप्त होने में मात्र और मात्र 20 दिन बाकी हैं, जिसमें कई योगों और राजयोगों का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल दिसंबर के अंत में गुरु ग्रह के मेष राशि में मार्गी होने से 500 साल बाद कुलदीपक राजयोग का निर्माण होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कुलदीपक राजयोग बेहद खास इस योग को माना जाता है। ज्योतिषियों की यदि माने तो कुलदीपक राजयोग का प्रभाव 2024 में कुछ राशियों पर भी पड़ेगा, जिसके कारण कुछ राशि के जातक मालामाल हो जाएंगे। तो कौन सी है वे सौभाग्यशाली राशियां? आइए एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि 500 साल बाद बनने जा रहा है कुलदीपक राजयोग से किन राशि वालों के जीवन में आएंगी खुशियां, किनको माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर चप्पर फाड़ के धन देने वाले हैं। भक्तों, फर्स्ट नंबर पर वो सौभाग्यशाली राशियां मिथुन राशि के जातकों के लिए कुलदीपक राजयोग काफी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को
संपत्ति के मामले में लाभ मिल सकता है। भूमि भवन खरीदने और बेचने का यदि आप काम करते हैं तो ऐसा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, या फिर आपको कहीं से पैतृक संपत्ति द्वारा भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। इस राजयोग की कृपा से नए साल में नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। इस राशि के जो जातक हैं, आय के नए साधन आपके जीवन में आएंगे और उधार के लेन देन से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को आप अपना पैसा उधार ना दें, ऐसा करने से आप बचें। तो आपके लिए ये जो कुलदेवक राजयोग है वह किसी राजसी सुविधा से कम होता दिखाई नहीं दे रहा। यात्रा पर आप जा सकते हैं और विशेष रूप से आपको लंबी यात्रा करने के बाद एक अच्छा लाभ अपने जीवन में प्राप्त हो सकता है। भक्तों, सेकंड नंबर पर कौन सी है वह सौभाग्यशाली राशियां जिन राशि के जातकों की किस्मत चमकने वाली है? सेकंड नंबर पर सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए कुलदीपक राजयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। इस योग से नए साल में आपके खर्च कम होंगे और नई नौकरी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आपके खर्चों में कमी आएगी तथा आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यह है कि सिंह राशि के जातकों के लिए कुलदीपक राजयोग किसी वरदान से कम नहीं। थर्ड नंबर पर कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस कुलदीपक राजयोग की जो ग्रह गोचर की स्थिति है, इस राजयोग से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। परिवार में आपके खुशनुमा माहौल और सकारात्मकता इससे आएगी। परंतु एक बात का विशेष आप ध्यान रखें कि आप लोगों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। किसी को भी कोई ऐसे शब्द, कोई अनैतिक बात आप ना कहें जिसके कारण ये कुलदीपक राजयोग आपके लिए घातक सिद्ध हो, वरना आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। क्योंकि वाणी ही एक ऐसी शत्रु है व्यक्ति की कि जो बनते बनते कामों को बिगाड़ सकती है। इस वाणी से यदि आप मधुर वचनों का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए सभी मित्र, इष्ट, बंधु आपका सहयोग भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं यदि आप कहीं फंसते हैं, मरते हैं, तो आपको बचाने की लाखों जद्दोजहद वो लोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपकी वाणी में कठोरता है, आपने अपनी वाणी में नियंत्रण नहीं रखा, तो वही लोग आपके शत्रु से कम आपके लिए साबित नहीं होंगे। भक्तों, सभी भक्तों से मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग जीवन में समस्याओं से ग्रसित हैं, जो लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिन लोगों को अपनी समस्याओं के विषय में नहीं पता, ऐसे लोग जो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तथा अपने जीवन की समस्या का समाधान संस्थान के द्वारा माता बगलामुखी के आशीर्वाद से उन समस्याओं का निवारण आप कर सकते हैं। भक्तों, मेरे दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।